Hello students, now this is again योगेश कुमार शर्मा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर कूलिंग सिस्टम्स के बारे में बात की थी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज lubrication systems of an IC engines। तो lubrications हमें पता है होता क्या है कि लुब्रिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट जो है मूविंग पार्ट्स के अंदर लगा देते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द केस ऑफ आईसी इंजन्स। तो लुब्रिकेशंस क्यों जरूरी होता है? पहली बात, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नेसेसिटी of the lubrications। as we know that कोई भी फाइन सरफेस जितनी मर्जी पॉलिश्ड सरफेस हो, if we look under the microscope it show certain crests and valleys, crest और valleys और crest and troughs और crest और depressions उसमें शो होते हैं। तो दो सरफेसेस यदि दोनों आपस में दोनों मीट कर रही हैं तो एक सरफेस की जो क्रेस्ट है वो दूसरी सरफेस की ट्रफ के अंदर या डिप्रेशन के अंदर आपस में मेट कर जाती है और उसके चलते व्हाट हैपन्स, दे आर इंटरलॉक, आपस में वो इंटरलॉक हो जाती है और दे टेंड टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। तो यदि वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, सरफेस के ऊपर से मूव करना स्टार्ट करती हैं, तो उसके चलते प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसके चलते देयर इज ए टेंडेंसी दैट देयर इज ए वियर एंड टियर ऑफ स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स आर अकर। सो पहली बात तो वियर एंड टियर और हीट जनरेट होती है। सेकंड, जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि सम अमाउंट ऑफ पावर इज आल्सो वेस्टेड टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें क्या है, सो देयर इज ए नीड दैट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एज लेस एज पॉसिबल। तो हमने इतना उसको रिड्यूस करते हैं, तो रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट्स बिटवीन दीज स्लाइडिंग पार्ट्स और दीज रोटेटिंग पार्ट्स। सो ये फिल्म क्या करती है, इट डज नॉट अलाउ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट्स। तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को आपस में ये होने नहीं देती, जिसके चलते क्या होता है, इट रिड्यूस द force of friction up to the very large extent। तो हमने अभी बात की है कि what is the why the force of friction is or why the lubrication is required। now there are certain functions, purposes of that is performed by the lubrication। first thing, it reduce the friction, बिकॉज मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ड्यू टू दैट इट रिड्यूस द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। इट प्रोटेक्ट द इंजन अगेंस्ट वियर। तो वियर एंड टियर जो है मूविंग पार्ट्स की वो नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इट सर्व कूलिंग इफेक्ट्स और इट एक्ट एज ए कूलिंग एजेंट्स। तो जितनी भी हीट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लुब्रिकेशन सिस्टम्स सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड करता, इट आल्सो एक्ट एज ए कूलिंग एजेंट। नेक्स्ट वन, इट कैरीड अवे ऑल द इम्प्योरिटीज लाइक कार्बन डिपॉजिट्स बाय वॉशिंग एंड क्लीनिंग द वेरियस इंजन पार्ट्स एंड द वर्किंग सर्फेसेस।
and it form an effective seal between the piston rings and cylinder valves to prevent the blow by or to avoid the power losses. Along with that, it also provide the cushioning effects. It absorb the shocks and provide the cushioning effects. One more advantages, just like in the case of a cooling system, lubrication system also protect against the corrosion of various parts of the engines. It also reduces the noise by absorbing shocks. So these are certain purposes of the lubrications और lubricants. Now lubrication systems की यदि हम बात की जाए तो lubrication systems सर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड मिस्ट टाइप ऑफ lubrication system और इसका एक और नाम भी होता है, इसको पेट्रोइल टाइप भी बोलते हैं. पेट्रोइल टाइप और मिक्स, इट्स मिस्ट और मिक्स टाइप ऑफ. देन वेट सम्प lubrication systems और ड्राई सम्प lubrication systems. जो मिस्ट टाइप और पेट्रोइल टाइप lubrication systems है, इट इज यूज्ड जनरली यूज्ड इन दी 2-stroke इंजन, वेयर एज द लेटर ऑन टूज जो है आपकी वो 4-stroke इंजन के अंदर यूज करते हैं. तो यदि हम फर्स्ट मिस्ट टाइप lubrication systems की बात की जाए, इसके अंदर 2-stroke इंजन लाइक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, जहां पे क्रैंक केस lubrication इज नॉट पॉसिबल, उसके अंदर हम यूज करते हैं. इसके अंदर होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स करते हैं. यदि हमने आपको पता होगा तो 2T ऑयल जिसको हम बोलते हैं, तो यदि हम क्या करते हैं पेट्रोल के साथ में दिस एड ऑयल इज मिक्स्ड विद दैट. जब वो फ्यूल क्रैंक केस के अंदर जाता है तो जो उसके अंदर जो फ्यूल है वो वेपराइज हो जाता है और जो ऑयल होता है वो एक तरह की मिस्ट बना देता है which go into the bearing surfaces and lubricating them. Now the oil strikes the crankcase valve, lubricates the connecting rods, bearings and rest of oil lubricant the pistons, piston pins, piston rings and cylinder valves. So main advantages of this system is it is a simple system, low cost, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की ऑयल पंप्स, ऑयल फिल्टर्स वगैरह नहीं चाहिए होता है. सो दिस इज ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ सिस्टम. बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, इट प्रोड्यूस स्मोक ड्यू टू द बर्निंग ऑफ lubricants partially or fully. Now this exhaust smoke form deposit on the piston which lower the engine efficiency. The oil come in contact with acidic vapors produced during the combustion, corrode the bearing surfaces. और एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, सपोज कीजिए जब व्हीकल टॉपल डाउन नीचे को हो रहा है, when the vehicle is start moving downwards in the hill, so जब आपका थ्रॉटल जो है पार्शियली और फुली क्लोज होता है, तो उसके टाइम में क्या होगा कि आपका जो पेट्रोल है वो इंजन के अंदर कम जाता है, और यदि पेट्रोल कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी इंजन के अंदर कम जाएगा. सो ड्यू टू दैट इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आ जाती है. So these are the certain advantages or disadvantages of the mist lubrication systems. Now next one is called wet sump lubrication systems. तो wet sump lubrication system के अंदर क्या होता है, जो उसका बॉटम होता है, क्रैंक केस का बॉटम होता है, उसके अंदर ऑयल सम्प, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑयल पैन
होता है जिसके अंदर विच एक्ट एज ए फ्यूल रिजर्वायर्स. Oil dipping from cylinders bearings flow by gravity into these sumps where it's picked by the pump and recirculated through the engine lubricant systems. तो ये जो है आगे तीन तरह से कैटेगराइज होता है, स्प्लैश टाइप, स्प्लैश एंड प्रेशर टाइप और प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम और फुल फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम्स. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्प्लैश एंड सर्कुलेटिंग और स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम्स. सो ऐसा लुब्रिकेशन सिस्टम्स in which the lubrication oil is splashed by the centrifugal force over the different moving parts is called splash type lubricant systems. तो इसके अंदर होता क्या है, इन दिस केस जनरली स्टेशनरी और लाइट ड्यूटी इंजन के लिए हम यूज करते हैं. जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, लुब्रिकेशन जो ऑयल है इट इज स्टोर्ड इन ऑयल सम्प. ठीक है, दिस ऑयल सम्प, द बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज अटैच्ड विद डिपर्स. यहाँ पे कुछ डिपर्स देखिए, यहाँ पे डिपर्स हैं और these dippers are attached in such a way that they dip into the oil which contained in the oil drum. यहाँ पे ठीक है. तो होता क्या है कि जैसे हम ये ऑयल पंप से हम लोग इस ट्रे को फिल कर देते हैं, जैसे ये डिप करती हैं तो it will carry when the engine runs, the dipper dip the oil once every revolutions and oil is splashed by the centrifugal force. जस्ट लाइक एक स्पून है, स्पून की तरह नीचे पानी पड़ा हुआ है, उसकी तरह इसने ऊपर को पानी को छिड़काव कर देना है. द ऑयल पंप माउंटेड ऑन द ऑयल सम्प सप्लाई ऑयल टू द ट्रफ एंड द लेवल इज केप्ट कांस्टेंट बाय प्रोवाइडिंग एन ओवरफ्लो वाल्व्स. तो ये जो सिस्टम्स है इसके चलते ये सारे के सारे कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह को इसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड स्प्लैश एंड प्रेशर. सो जो अर्लियर केस के अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो प्रॉपरली हर जगह पे नहीं पहुंच पाता. सो इसके अंदर क्या होता है, स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम इज a modification of splash systems और इट्स कॉल्ड द सेमी प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम. सो जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं दे आर लुब्रिकेटेड बाय दिस सिस्टम्स. इसके अंदर जो मेन बेरिंग्स ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और रॉकर मैकेनिज्म्स आर लुब्रिकेटिंग बाय ऑयल सप्लाई अंडर द प्रेशर बाय द ऑयल पंप्स. ये देखिए, तो ये जो है पंप से यहाँ पे होता है एंड जो बॉटम बेरिंग्स हैं ये सेम बाय द स्प्लैश सिस्टम्स. तो स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों. तो इसके अंदर द प्रेशर गेजेस आर आल्सो कनेक्टेड टू द ऑयल गैलरी फॉर चेकिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम्स. तो मेन पार्ट्स जो है विच आर lubricated by pressure systems and the remaining parts are lubricated by the splash systems. Now last one is called full force feed systems or pressure feed systems. तो इसके अंदर the oil is supplied from the sump into the oil galleries. So there are various galleries are there in the engines. जैसे यहाँ पे piston में कनेक्टिंग शाफ्ट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर डिफरेंट गैलरीज हैं. तो ऑयल को यहाँ फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह पहुंच गया. यहाँ पे गैलरीज हैं तो डिफरेंट जगह पे पहुंच गया. तो फ्रॉम द ऑयल गैलरीज टू द क्रैंक पिन्स सो दैट ऑयल अंडर प्रेशर कम्स टू द क्रैंक पिन. कनेक्टिंग रोड्स के अंदर होल ड्रिल कर दिए जाते हैं. The oil under pressure come into gudgeon pins and flow out the lubricating gas cylinder valves, pistons and piston rings. Now इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हैं there is whole lubrication is accompanied by the force feed systems.
and next one is called dry sump lubricant systems. Now dry sump lubricant systems जहाँ पे वहां पे यूज करते हैं जहां पे व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, जब हिल हिल एरिया के अंदर वगैरह होता है, तो इन दिस सिस्टम देयर इज नो चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑयल सप्लाई ड्यूरिंग द अप एंड द डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल इज केप्ट इन ए separate tank, which is called the supply tanks, from where it is feed to the engine. Now the oil which fall into the oil sump or dry sump after lubrication is sent back to the supply tank by separate delivery pump, ठीक है। तो ये जो है वापस वापस डिलीवरी पंप से भेज देते हैं। तो एंड ऑयल फ्यूल फिल्टर बाईपास वाल्व, व्हेन द फिल्टर गेट क्लॉग, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जब फिल्टर क्लॉग हो जाता है तो प्रेशर रिलीव वाल्व ओपन, तो प्रेशर रिलीव वाल्व जो है इट ओपन परमिट ऑयल टू बाईपास द फिल्टर टू रीच द सप्लाई टैंक। तो इसके अंदर कंटिन्यू सप्लाई जो है इंजन वो लुब्रिकेटिंग ऑयल की पहुंचती रहती है। नाउ यदि हम बात की जाए लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले जब हम उसके बारे में लुब्रिकेंट्स के टाइप्स के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो जनरली लुब्रिकेंट जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सॉलिड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड लिक्विड लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट्स जैसे कि हम बात की जाए ग्रेफाइट और माइका, which are used after mixing with oil, which is used for automobile spring वगैरह जो हम लुब्रिकेट करते हैं उसको लिए यूज करते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स जस्ट लाइक ग्रीस, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है ग्रीस है, these are used to lubricate water pumps, suspension systems, steering linkages of the automobiles. And third one is called liquid lubricants. तो they are used to lubricate various parts of engines. तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। Now there are certain properties of the lubricating oil. The lubricating oil in the engine must serve as a lubricant, as a coolant, or as an agent to remove impurities. It must able to withstand high temperature without breaking down. The oil must operate over a good range of temperature. They must not oxidize on the chambers wall, piston crowns, or at the piston rings. It should have a high film strength to prevent metal to metal contact under the extreme load. तो प्रॉपर्टीज की बात कर लिया, सर्टेन प्रॉपर्टीज of engine oil are essential for its satisfactory functions to fulfill various operating conditions. तो पहली property that is called the viscosity. The lubricating oil should have a correct viscosity. तो viscosity की बात की जाए, viscosity is a property of an oil which measure the resistance to flow. Resistance to flow. So if the oil is very high, viscosity काफी ज़्यादा high है, so more work is required to pump it and share it between the moving parts. So due to that there is a greater friction, reduce the brake work and reduce the power output. तो एक डिवाइस होता है that is called viscometers, जो विस्कोसिटी को मेजर करने के काम होता है, एंड इसकी जो यूनिट्स होती हैं that is called सेकंड सेवोल्ट्स और सेकंड रेडवोल्ट्स। सो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है they are graded according to viscosity as per series of SAE, Society of Automotive Engineers numbers. The viscosity is influenced by temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है
वैसे वैसे विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है एंड वाइस वर्सा। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो उस टाइम ऑयल थिक हो जाता है एंड फ्लो स्लोली एंड to the all components of engine. So lighter lubricants are used in the case of a winter. So तो lubricating oil are rated by SAE number. तो अलग अलग विस्कोसिटीज है SAE 5, 10, 20, 30, 40, 45, 50। जैसे जैसे SAE नंबर बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उतना ज्यादा विस्कस होता रहता है। लोअर विस्कोसिटी are less viscous and used as a cold weather operations। एंड जैसे जैसे आपका SI नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसको हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं या हैवी ड्यूटीज पे यूज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सिंगल ग्रेड ऑयल। यहाँ पे सिंगल ग्रेड, दीज आर कॉल्ड SAE5, दीज आर कॉल्ड सिंगल ग्रेड ऑयल्स। नाउ देयर आर आल्सो, यदि हम कुछ पॉलीमर्स ऐड कर दें ऑयल के अंदर सो दैट इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए, सो दीज ऑयल हैविंग लो विस्कोसिटी व्हेन दे आर कोल्ड एंड हाई व्हेन दे बिकम हॉट, दैट टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कॉल्ड मल्टी ग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो हम लोग जनरली आजकल इंजन वगैरह में यूज करते हैं, जैसे हम बात करें 2040, 15W40, तो these are called multi-grade। So for example SAE 10W30, इसका मतलब क्या है कि इस ऑयल का ग्रेड 10 है जब कोल्ड है, W स्टैंड फॉर विंटर, एंड 30 ग्रेड बन जाएगा जब ऑटोमेटिकली ये हॉट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बात की जाए SAE 15W40, तो 15W40 मतलब क्या है, जब इंजन आपका ठंडा है तो वो उसका ग्रेड 15 है, और जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका गर्म हो जाता है उसका ऑटोमेटिकली ग्रेड जो है इट कन्वर्ट इनटू 40 ग्रेड्स। दीज आर कॉल्ड मल्टी ग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी to measure the density of unit weight of an oil. It is measured with the help of a hydrometer। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है it will vary from 0.85 to 0.96। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पोर पॉइंट। पोर पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये टेम्परेचर बिलो विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल लॉस देयर फ्लूइडिटी। ये टेम्परेचर होता है जिसके अंदर lubricant will flow or pour under the specific test conditions। This characteristics of oil is important at low temperature। Pour point must be at least 15 degree lower than the operating temperatures। Then one more is called flash point, क्योंकि lubricating oil ने काफी ज्यादा टेम्परेचर पे वो ऑपरेट होना होता है, तो flash point is the lowest temperature at which lubricating oil will flash momentarily when a flame is passed across the surface। तो flash point के अंदर होता क्या है कि लिक्विड जो ऑयल होता है it tend to vaporized, so that जब हम लुब्रिक को ऑयल के पास कोई फ्लैश लेके जाते हैं तो वहां पे उसको फ्लैश पकड़ लेता है। तो फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई so that it does not causes any fire hazards। Along with that one more point is then that is called fire point। तो फ्लैश पॉइंट के अंदर हमें फ्लेम की जरूरत पड़ती है। फायर पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच ऑयल इग्नाइट एंड बर्न कंटिन्यूसली, और ये जो फायर पॉइंट है ये फ्लैश पॉइंट से अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एसिडिटी एंड न्यूट्रलाइजेशन नंबर। सो इट इज द लुब्रिकेटिंग oil, it should have a low acidity and neutralization number
is measure of acidic or alkaline content of the oil. Next one is oiliness. लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इट शुड हैव ए ऑयलीनेस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ a lubricating oil by which it spread or stick around the bearing surface. जो मेटिंग सर्फेसिस हैं, they are subjected under the heavy load or pressure. Oil with high oiliness should be used because the layer of oil with high oiliness does not break under the high pressure. So there will not any direct metal to metal contact. So इसके चलते low friction is there. Next one is the types of lubricating oils. तो lubricating oils के अंदर सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल जो है हम लोग उसको यूज करते थे. तो वेजिटेबल ऑयल्स जस्ट एज फ्रॉम लिंसीड्स, कैस्टर्स और ऑलिव्स. तो इस तरह के सब्सटेंस से हम लोग ऑयल को यूज करते थे. सो दे आर यूज्ड इन ए पास्ट just for a racing cars. So the main advantages of these oils are they have a high film strength and good lubricity. Later on, certain mineral oil are replaced in high performance engines. So mineral oils are obtained from petroleum during the distillations. Out of the liquid lubricants, mineral oil are used for the engine lubrications. So some other oils are mixed in mineral oils to improve the certain properties. So mineral oils are responsible, can be produced in wide range of viscosities. So main advantages of mineral oil is it is acid free, hence it does not attack the parts. It possessed properties of a good lubricants and they are cheaper. But the main disadvantage they lie within its wax contents that affect the cold performance and clog the filters. Along with that, lubricating oil में animal oils, vegetable oil, mineral oils and synthetic oils. तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल ऑयल, टैलो ऑयल, लार्ड ऑयल, स्पर्म ऑयल, सो फिश वगैरह से यूज करते हैं. दे आर हाईली स्टेबल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स. दे आर नॉट यूज्ड फॉर आईसी इंजन्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द फैटी एसिड्स. वेजिटेबल ऑयल्स having lower coefficient of frictions than the most mineral oils, but it rapid wear away the steels. The mineral oils are used in the aircraft IC engines. They are classified into solid, semi-solids and the liquid. जैसे हमने पहले बात की है, सॉलिड के अंदर आपका ग्रेफाइट या माइका आ जाता है, सेमी सॉलिड के अंदर ग्रीस आ जाती है एंड लिक्विड के अंदर आपका जितने ऑयल्स वगैरह, लिक्विड एनिमल ऑयल, वेजिटेबल, मिनरल ऑयल्स आ जाते हैं. नाउ वन मोर टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स आर देयर. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स. सो क्योंकि आजकल के जो इंजन्स हैं वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे, जो आपकी गैस टर्बाइंस हैं काफी ज्यादा स्पीड पे चलती हैं. सो इट इज नेसेसिटी टू डेवलप अ लुब्रिकेंट्स which retain their characteristics at that temperature also, and it will not lose their lubrication properties. So in that case synthetic lubricants are used because they are not break down easily and do not produce coke or other deposits. So along with that, certain additives which are added in the lubricants. So first one is called corrosion and rust inhibitors. तो corrosion and rust inhibitors which क्या करते हैं हम लोग lubricating oils के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट डाल देते हैं so that it does not corrode the surfaces
of engines. Next one is called anti-foam agents. Anti-foam agents are those agents which act it which does not form any foam, किस तरह की झाग ना बनाए. जो lubricating oil है वो किसी तरह की झाग ना बनाए, क्योंकि यदि if it make foam contain the air, तो एयर कंटेन होने के साथ में क्या होता है, एयर कंटेन होने उसके अंदर एयर हो जाएगी, तो उसके चलते क्या होगा कि प्रॉपर लुब्रिकेंट्स जो हैं वो हर जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, तो लुब्रिकेशन कम हो जाएगा. इट विल कॉज सीरियस डैमेजेस टू द इंजन. देन डिटर्जेंट डिस्पेरेंट्स. सो लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर सर्टेन एडिटिव्स हम ऐसे डाल देते हैं डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए. डिटर्जेंट एडिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इट वॉशेस अवे एनी बिट्स, एनी चिप्स which are produced during the movement of these particles. तो उसके अंदर ऐसे एजेंट्स होने चाहिए जो कि प्रॉपरली वॉश्ड अवे करते. देन पोर पॉइंट इंप्रूवर्स. सो ऐसे पार्ट कंपोनेंट विच इंप्रूव द पोर पॉइंट्स. पोर पॉइंट जितना इंजन का कम होगा उतना लुब्रिकेंट ऑयल का इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल का जितना पोर पॉइंट कम होगा उतने ही कम टेम्परेचर तक वो लुब्रिकेंट्स प्रॉपरली वर्क कर सकता है. एंड oiliness and film strength agents. So these agents improve the oiliness properties or it improve the film strength so that इंजन आपका हाई लोड तक भी प्रॉपरली वर्क कर सके. नाउ यदि हम इस चैप्टर का कंक्लूड करेंगे तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, where lubrication system of an engine play important roles. These are designed to deliver clean oil at correct temperature and pressure to all parts of engine. Lubricating oil can be supplied to various engines by supply systems, by pressure systems, or the combination of both systems. Whereas in the case of a two-stroke, oil is mixed with fuel. So this is all about the lubrication systems of an IC engines. In the next coming chapters we are going to discuss some more about the thermodynamics part 2. So till then, have a good day. Bye bye.